दिया। आज मैं उस कन्या का नक्षत्र देख रहा था, तो बड़े अच्छे नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है और उसका जो नाम का जो जन्म पत्री के अनुसार पहला अक्षर है वो ओ से निकलता है। उसका नाम ओजस्विता, ओजस्विनी। ओज कहते हैं जो विशेष भगवान की जो शक्ति है, तो दिव्य शक्ति के रूप में भगवान के ऐसे बच्चे को आप सब लोग आशीर्वाद दें, वो अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन की सारी खुशियां उसको मिले। संसार में जो हमारी एक परंपरा है, हम लोगों को परिवार में जाना पड़ता है और उसमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है अच्छे बच्चे घर में आए। और एक महात्मा कहते थे कि देखो भाई, आप अपने बच्चे को कार देते हो, लेकिन कार के पहले आप उसको संस्कार दो। संस्कार, अच्छे संस्कार। तो बच्चे के संस्कार क्या होते हैं? उसका सेलिब्रेशन, उसका उत्सव भक्तों के बीच में करना, भगवान के साथ में करना, वो बच्चे के जीवन में कुछ मेमोरीज अपने आप स्वाभाविक रहती हैं। जैसे कोरे कागज पर आप कुछ भी लिखते हो, वो सब लिखा जाता है। और ये आजकल जो महीना चल रहा है, मैं आपको थोड़ी सी बात सुनाऊं प्रसंग से, क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म का मंदिर है। अभी हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट श्री बीरू भाई और इंद्र नैयर जी कह रहे थे, तो ये सब एक दूसरे के विषय में कुछ जानकारी देना, बड़ों उसमें किसी में बड़प्पन देखना, ये बड़े लोगों का स्वभाव होता है। हम लोग दूसरे के गुण देखते हैं और अपने दोष देखते हैं। ये सनातन धर्म है, ये परंपरा है। ये महीना जो चल रहा है आजकल, इस महीने को आपने देखा कि पहले क्वार का महीना था जिसमें आपने नवरात्र किया, और फिर कार्तिक का महीना आया जिसमें आपने दीपावली मनाई। क्वार में दशहरा मनाया, कार्तिक में दीपावली मनाई। ये मार्गशीर्ष का महीना है। कार्तिक में इसको अगहन का महीना कहते हैं। अगहन महीना, मार्गशीर्ष महीना जो आजकल चल रहा है। और मार्गशीर्ष महीने में अभी गीता जी का जन्म इसी महीने में होता है, एकादशी का जन्म इसी महीने में होता है, और इसी महीने में एक बहुत बड़े महात्मा का जन्म हुआ। आप उनका नाम जानते हैं, स्वामी दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, थोड़ी सी उनकी मैं आपको जानकारी दे दूं। हमारे जो सनातन धर्म के रिचुअल्स में मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दत्तात्रेय जी की जयंती मनाते हैं। इसमें एक सती की कथा है, पतिव्रता की कथा है, एक देवी की कथा है। वो देवी कौन है? एक कन्या जिसका नाम है अनुसूया। अनुसूया किसको कहते हैं? अनुसूया कहते हैं, हमारे यहाँ देवी तो बहुत हैं, लेकिन वो अनुसूया ने इतनी बड़ी तपस्या की। सबसे बड़ी तपस्या उसके नाम से ही प्रकट होती है, अनसूया। अनसूया, न असूया, अनुसूया। असूया होता है, हमारी माताएं बहनों में ये बहुत अच्छा गुण माना जाता है, जो दूसरे को देखकर अपने मन में कोई विरोध ना रखे, किसी स्त्री को देखकर उनसे द्वेष ना करें, किसी के प्रति विपरीत बुद्धि ना रखें, नेगेटिविटी ना रखें। वन who doesn't have negativity for not any woman but not anybody, किसी के प्रति भी उनमें द्वेष बुद्धि नहीं है, ऐसी है अनुसूया। न असूया एक खराब वृत्ति होती है। असूया, दूसरों को देख के जलना,
उसको असूया कहते हैं। असूया उसमें नहीं है, ऐसी अनुसूया है। और इन्होंने तपस्या की और तपस्या करके इनको ऐसे महात्मा मिले। उनके पति के रूप में उनका नाम हुआ अत्रि, अत्रि ऋषि। आप जानते हैं, रामायण में कथा है, भगवान रामचंद्र जी और सीता जी जब वन में गए थे तो अत्रि ऋषि के आश्रम में राम जी गए थे। और अत्रि ऋषि का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में एक नदी बहती है, उसका नाम है मंदाकिनी। वो नदी की भी कथा है। देखो, हमारे स्कंद पुराण का एक श्लोक में आपको बताऊं। स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, जो कार्तिकेय जी ने कथा सुनाई है सनकादिकों को। स्कंद कार्तिकेय जी का नाम है। उन्होंने 7 बताए, 7 गिनवाए, जरा ध्यान देना। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः निर्लोभैः दानशीलैश्च सप्तविध धार्यते मही। हमारी धरती जो टिकी हुई है, धरती के नीचे देखो तो जल है, पूर्व में देखो तो जल है, पश्चिम में देखो तो जल है, दक्षिण में देखो तो जल है, उत्तर में देखो तो पहाड़ है। तो लेकिन ये पृथ्वी को जल में घुलने से कौन बचाता है? परमात्मा बचाते हैं। तो ठीक है, धरती के ऊपर हम रहते हैं, सारा संसार रहता है और सारे जीव जंतु रहते हैं, सारे देश धरती के ऊपर टिके हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, फिजी, हिंदुस्तान, सब। तो धरती को किसने रोका हुआ है? तो आप नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, धरती को रोकने वाले हैं 7। The base are the 7. 7 है धरती के आधार। वो कौन कौन है? नंबर 1 गाय। गाय ने धरती को रोका हुआ है। जब तक संसार में गाय है, गौ माता बोलते हैं उसको। जब तक संसार में गाय की पूजा होती है, भारतवर्ष में गाय को रोटी दी जाती है। गाय को रोटी दी जाती है। कोई जल्दी जल्दी करता है, भारतवर्ष की महिला कहती है कि देखो, बोले मुझे जल्दी रोटी दो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। उसने कहा देखो, ये रोटी गाय की है, इसे रोटी को खाकर तुम नहीं जा सकते, दूसरी रोटी बनाऊंगी, वो रोटी तुम लेना। बोले नहीं, मुझे यही रोटी दे दो। उसने माना नहीं और वही रोटी खाकर चला गया। शाम को जब आया तो उदास उदास था। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोली वो क्या बताएं, बड़ी थोड़ी समस्या हो गई। बोले मैं पहले मना करती थी, गाय की रोटी खा के मत जाओ। आपको गाय की रोटी 1 मिनट तो और लगती थी, दूसरी रोटी में बना रही थी। गाय कैसी होती है कि गाय किसी को जैसे शेर होता है, शेर की ओर कोई आंख भी मिला दे तो उसको शेर जवाब दे देता है। लेकिन गाय तो बेचारी किसी को जवाब नहीं देती। किसी साधारण कोई अच्छे लोग होते हैं, बोले वो तो बिल्कुल गऊ है। गऊ का मतलब वो सीधा साधा अच्छे सरलता है। तो बोले सीधे साधे को लोग क्या करते हैं? बोले वो गाय की रोटी है, सीधे साधे बन के ऑफिस में बैठोगे तो वहां से लोग आपको मारपीट करेंगे, दुनिया भर के उल्टे सीधे व्यवहार करेंगे। तो बोले देखो, मैंने कहा था कि गाय की रोटी खाकर मत जाओ। गाय की रोटी खाकर गए तो ऐसे उदास होके आए, दुखी होके आए। तो गाय को रोटी खिलाई जाती है। गाय ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण मंदिरों में जो पूजा कराते हैं ब्राह्मण हैं, ये धरती को टिकाते हैं। गाय धरती को टिकाती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। गंगा जी को और लक्ष्मी जी को देर हो गई थी। ब्रह्मा जी गाय के शरीर में सब देवताओं को बिठा रहे थे। कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी का भी पूजन होता है, गायों की पूजा होती है। तो उसमें शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी, उसको गोपाष्टमी कहते हैं, कार्तिक में जो किसी महीने गया। तो उसमें ब्रह्मा जी से बोला, लक्ष्मी जी बोली हमें भी गाय के शरीर में बिठाओ, गंगा जी बोली हमें भी बिठाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा शरीर में तो सब लोग बैठ गए, अब तो स्थान नहीं है। लेकिन उन्होंने जब आग्रह किया तो गाय के शरीर में, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी को निवास दिया और गाय के गोमूत्र में
आजकल तो गोमूत्र लोग इंडिया से मंगाते हैं और गोमूत्र सेवन करते हैं, और सब बहुत अच्छी दवाई है किडनीज के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए और पेट की सारी बीमारियों के लिए गोमूत्र, गाय का मूत्र प्रयोग किया जाता है। काउज यूरिन वी यूज एज ए मेडिसिन, बहुत सी जगह उसका प्रयोग हो रहा। तो गाय के गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, ऐसा स्कंद पुराण में कथा है। तो गाय ब्राह्मण आपको वेद सुनाते हैं, वेद पढ़ते हैं। ब्राह्मण का मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है। ब्राह्मण चाहे तो पैसा बहुत कमा सकता है, लेकिन ब्राह्मण स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, सत्संग करता है, कराता है, यज्ञ करता है, कराता है, पूजा करता है, पूजा कराता है, इसी से धरती टिकी हुई है। तो गाय ब्राह्मण। और तीसरे कौन है? वेद हमारे जो शास्त्र हैं, इसी तो वेदों से तो रामायण बनी है। वेदों को पढ़ के तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो वेद भी हमारी रक्षा करते हैं, धरती को टिकाते हैं। गाय है, ब्राह्मण है, वेद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वेदों से मिलता है। गाय, ब्राह्मण, वेद। गोभिर विप्रेश वेदस्य। चौथा नंबर आता है हमारी माताओं का। हमारी माताएं बहनें, एक देवी ने जन्म लिया है, हम उसको देवी का रूप मानते हैं, वो अच्छी बनेगी। आजकल हमारे जीवन में आप जो कुछ भी देखते हो, किसी मनुष्य के जीवन में कुछ है, वो स्वभाव उसका अच्छा है कि बुरा है, उसकी माँ से आता है। माता उसको जो दूध पिलाती है बच्चे को, वो माता के गुण उसमें आ जाते हैं, स्वभाव आ जाता है, शीलता आती है। पिता से बुद्धि आती है। बुद्धि अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। बुद्धि व्यक्ति की दूसरी चीज होती है, बुद्धि पिताजी से मिलती है, और स्वभाव जो उसका मिलता है, चाल चलन, रहन सहन, वो माँ से मिलता है। तो बच्चे को वो अच्छी जो माताएं बहनें हैं, जिनका जीवन सदाचार से युक्त है, वो धरती को टिकाने वाली हैं। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा करती हैं, या तो जननी भक्त जने, या दाता, या सूर, या से तो फिर बांझ बलि वृथा गंवावे लोग। भक्त को पैदा करती हैं, वीर को पैदा करती हैं, दानी पैदा करती हैं। ऐसे दानी पैदा किए जिनके सहयोग से मंदिर चलते हैं। आप डोनेशन करते हैं, मंदिरों में सहयोग करते हैं। ये किसने पैदा की? माताओं ने पैदा की। ऐसे दानवीर भक्त पैदा किए, सूरवीर पैदा किए, योद्धा पैदा किए, जो दुश्मनों से रक्षा करते हैं, हमारे देश की, हम लोगों की संस्कृति की रक्षा करते हैं। ऐसे तो ब्राह्मण, गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्रियां, 4 हो गए। और वो भी विप्रेश वेद सती सत्यवादी निर्लोभ, 5वें हैं जो लोभ नहीं करते, और 6ठे हैं दानशील, जो दान देते हैं। और 7वें कौन है? निर्लोभ, दानशील, सत्य। तो गोवीर विप्रेश वेद सती सत्यवादी निर्लोभ, दानशील, 7 हो गए। 6ठा है लोभी, जो लोभ नहीं करते, और 7वां है जो दान करते हैं। ये 7 हैं धरती को टिकाने वाले। और 4 चौथी सती का लक्षण से गिने, गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, एक रह गया सत्य बोलने वाले, जो सत्य का आचरण करते हैं, जो अपने जीवन में सत्य को महत्व देते हैं, वो भी इस धरती को टिकाते हैं, सच्चाई को जो मानते हैं। सनातन धर्म का मतलब है सत्य सनातन धर्म, सच्चाई के ऊपर टिका हुआ है। राम जी क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सत्य है, उनके जीवन में त्याग है, उनके जीवन में प्रेम है। राम जी रावण से लड़ रहे थे, और रावण से लड़ते लड़ते बस एक बाण उठाया और रावण डर गया। रावण ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया। बस बाण मारने वाले थे, राम जी ने झट से बाण को रख दिया, धनुष को रख दिया। रावण ने थोड़ी सी बड़ी सांस ली, चलो प्राण बच गया। तो रावण ने कहा, राम जी, राम तुम मुझे मार रहे थे, तुमने मुझे पता छोड़ क्यों दिया? तो देखो जरा ध्यान देना। राम जी ने कहा, रावण, हम और तुम जो लड़ रहे हैं, ये हमारा और तुम्हारा युद्ध दुनिया याद करेगी। युद्ध कांड रामायण में, लंका कांड, रावण का और राम का युद्ध, आज हम उसको पढ़ते हैं, पाठ करते हैं रामायण में। क्यों? अगर कोई हम लोगों के जैसे संसारी कलयुगी कोई लोग होते, तो मौका मिला था, रावण को मार देते उसी समय।
लेकिन मारा नहीं, क्योंकि सामने से कोई सेना आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था। इस बार तो कोई नहीं था, रावण का सीना था और राम जी का बाण था, बस मौका बढ़िया था, मारने वाले थे, लेकिन बाण को लौटा लिया, धनुष को रख दिया। रावण ने कहा क्यों नहीं मारा? अभी पता नहीं, इतने दिन से मैं आपको कष्ट दे रहा हूं और मरने का अच्छा मौका मिला था, आप मार देते, मेरी इतनी लंबी चौड़ी सेना है, आपके साथ तो बंदर भालू है, मौका मिला था, क्यों नहीं मार दिया? राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्यों नहीं मारा, हमारा तुम्हारा युद्ध धर्म का युद्ध है और हमारे तुम्हारे युद्ध की शर्तें होती हैं। युद्ध की शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि जब से सूरज निकलेगा और सूरज छिपेगा, इसी बीच में युद्ध होगा। सूरज छिप जाएगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। और मैं सूर्यवंशी हूं, राम जी सूर्यवंशी, मैं सूर्य का आदर करता हूं, मैं संध्या करता हूं, सूरज को जल देता हूं। राम तुम्हारा चेहरा, तुम तो मेरी ओर देख रहे थे और मैं उधर देख रहा था। राम पूर्व की ओर खड़े थे और रावण पश्चिम की ओर खड़ा था। तो पश्चिम वहां रावण को मारते हुए राम जी ने देखा कि जैसे ही उसको मारने वाले थे उस समय सूरज छिप चुका था, सूरज डूब चुका था। रावण ने नहीं देखा था रावण, लेकिन भगवान राम जी ने कहा रावण, मैंने सूर्य को अस्त होते हुए देखा, मैंने ही नहीं देखा, पृथ्वी ने देखा, जल ने देखा, अग्नि ने देखा, वायु ने देखा, आकाश ने देखा। और जो दिशाएं हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे और चारों कोण, जो इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये चारों कोने की जो दिशाएं, उन दिशाओं ने 10 दिशाओं ने देखा और 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं, उन्होंने देखा। और इतने सारे लोग देख रहे थे, तो इन्हें कैसे कह सकता था कि सूरज नहीं छिपाता, मैंने उसके पहले मारा था? सब देख रहे थे। इसलिए ये धर्म युद्ध है। कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा, फिर हम तुमको मारेंगे। तो रावण ने राम जी की प्रशंसा की। तो ऐसे मैं आपको कह रहा था, सत्य और सत्यवादी और दानशील, ये 7 हैं धरती को टिकाने वाले। थोड़ी सी जरा सा कथा सुन लीजिए। एक बार ये क्या है कि जो दत्तात्रेय जी भगवान है, महाराष्ट्र में इनकी बड़ी पूजा होती है दत्तात्रेय जी की, दक्षिण भारत में इनकी पूजा होती है, उत्तर भारत में भी इनकी पूजा होती है। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर का मिला जुला रूप है। ब्रह्मा विष्णु और 3 देवताओं का रूप है, त्रिमूर्ति दत्तात्रेय भगवान। एक बार नारद जी भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों घर पर नहीं मिले, तीनों की धर्म पत्नियां मिली। नारद जी ने महसूस किया कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है सरस्वती, विष्णु जी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी और शंकर की पत्नी का नाम है पार्वती। तीनों देवियों से भेंट हुई और तीनों ने अपने अपने पतिव्रत धर्म का माने नारद जी को परिचय दिया। एक एक के पास जाकर नारद जी बोले कि देखो देवी, आपने मुझे अपनी विशेषता बताई। सरस्वती की बहुत विशेषता है, लक्ष्मी जी की बड़ी विशेषता है, पार्वती की बड़ी विशेषता है। यू हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज इन योर बिहेवियर। आपके आचरण की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैंने एक महिला देखी है और उस महिला का नाम है अनुसूया। और वो अनुसूया जितना अच्छा भोजन बनाती है, वो अनुसूया जितना पति की सेवा करती है, वो अनुसूया जितना अच्छे परिवार को देखती है, बच्चों को देखती है। स्त्रियों के तो सारे गुण होते हैं ना, पति को देखना, परिवार को देखना और फिर मंदिर को भी देखना। माताएं बहनें कई बार मंदिर को कोई डोनेशन नहीं भी देते हैं तो माताएं कहती चलो डोनेशन दे के आओ, पति को जाकर डोनेशन दिलवाती है और वो देखती है कि कहां किसको कैसे क्या करना चाहिए। माताओं में, पुरुषों में कुछ तर्क शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है और माताओं में कुछ भावना शक्ति होती है, इमोशन शक्ति होती है, जिसमें उनको थोड़ी दया होती है
इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्नी, एक स्त्री देखी है और मुझे तो लगता है कि उन्होंने उस स्त्री के बराबर ब्रह्मा जी की पत्नी में, विष्णु जी की पत्नी में और शिव जी की पत्नी में उनसे 1000 गुना भी उनकी, मतलब 1000वां अंश भी उनमें ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी के मुंह से ऐसा सुना तो तीनों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ये कोई स्त्री की प्रशंसा हमारे सामने करते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमने मुझे खीर बना के खिलाई, लेकिन अनुसुईया तो खीर बनाती है, उसका तो कहना ही कुछ और है। और सरस्वती जी तुमने जो मुझे उपदेश दिया, नारद जी कहते हैं मैं अनुसुईया के पास बैठा, अनुसुईया जी ने सीता जी को रामायण में पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। सीता जी को कहा देखो 3 प्रकार की पतिव्रताएं होती है, रामायण में लिखा है, और उसमें 3 प्रकार की पतिव्रताओं के धर्म बताए और उसमें बताया कि देखो देवी मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूं, सीता जी को कहा मैं तो संसार के लिए कह रही हूं। ऐसे लक्ष्मी जी के लिए भी कहा लक्ष्मी जी तुम्हारा नाम लेने से संसार में सुख होते हैं, लेकिन अनुसुईया बड़ी पवित्र देवी है। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों ने आते ही कहा कि जाओ वो अनुसुईया का धर्म नष्ट करके आओ। अब देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नी में ये भावना आ गई, यही अनसूया, ये असूया माने दूसरी पत्नी को देखकर, दूसरी स्त्री को देखकर द्वेष हो गया, जलन हो गई, वो हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? हम तो तीनों देवियां सारे संसार की मालिक हैं। ब्रह्मा संसार बनाते हैं, विष्णु संसार चलाते हैं, शिव जी संहार करते हैं, हम उनकी शक्तियां हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति देती हैं संसार को बनाने की और संचालन करने की और संहार करने की, और ये अनुसूया कहां से आ गई जो हमसे श्रेष्ठ हो गई? ये नारद जी ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाओ पहले एक काम करके आओ, तुम तीनों लोग जाओ और उस पतिव्रता का धर्म भ्रष्ट करके आओ। तीनों देवताओं ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा तब तो ठीक है, यदि ऐसा है तीनों रुष्ट हो गई तो तीनों देवताओं ने कहा शाम जाते हैं। तीनों देवता गए और जाकर उन्होंने रूप बदल दिया। ब्रह्मा जी एक महात्मा बन के गए, विष्णु जी भी साधु बन के गए, शंकर भगवान भी साधु बन के गए और जाकर माता जी से भिक्षा मांगी। माता जी ने कहा ठीक है हम आपको भिक्षा देंगे, लेकिन मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं, आप लोग गंगा स्नान करके आओ, मैं भोजन तैयार करूंगी। स्नान करके आए, भोजन परोसा गया, तो तीनों देवताओं ने कहा ऐसे नहीं माता जी, आप जब वस्त्रहीन होकर हमको भोजन कराओगी तब हम भोजन करेंगे। माता जी ने सोचा ऐसे तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं होते, चलो बहुत सारी शर्त होती है कि भाई ऑनियन गार्लिक नहीं डालना, तो ऐसे नहा धो के भोजन बनाना, ये सब तो हमने देखा, लेकिन ऐसे बोले महाराज मैं थोड़ा ध्यान करती हूँ। पति के चरणों का ध्यान किया और ये है कौन, ये मुझे इस तरह की शर्त लगाने वाले ये कौन हो सकते हैं? यदि मैं अपने पति को छोड़कर इन महात्माओं के सामने निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मेरा तो धर्म नाश हो जाएगा। उसी समय उसने सोचा कि इनका ध्यान करके देखा तो पता चला ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुरंत माता ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूं। और पति के प्रति इतना आदर था, वो अत्रि महात्मा तपस्या करते थे, और उसमें कारण क्या था? अत्रि महात्मा तपस्या में हम लोग जब भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, अभी आप सुन रहे थे नमामि ईशान निर्वाण रूपम, भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर आप हमें दर्शन दो, हमारे सब प्रकार के दुखों को दूर करो, ये कहा जाता है। अत्रि जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर, पैर पर ही नहीं, पैर के अंगूठे के ऊपर, अंगूठे को जमीन में, इतना बैलेंस उनके शरीर का था। आपने देखा योगाभ्यास करते लोग जो एक पैर से और ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कई वर्षों तक खड़े रहते हैं, ऐसी तपस्या अब आजकल तो चित्रों में हम देखते हैं, वैसा तो कहीं देखने को मिलता है। लेकिन भारत में अभी भी कई महात्मा खड़े रहते हैं, रात में दिन में 24 घंटे
ऐसे खड़े होकर तपस्या करते हैं, खड़े श्री महात्मा बोलते हैं। लेकिन एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करी और तपस्या करके तो इन्होंने स्तुति की कि जो परमात्मा संसार की रचना करता है, जो परमात्मा संसार का पालन करता है, जो परमात्मा संसार का संहार करता है, वो मुझे दर्शन दे। तो ऐसे, लेकिन ये इधर से तीनों देवताओं ने इनको दर्शन दिया। बोले महाराज मैंने तो एक को बुलाया था। बोले देखो हम तीनों मिलकर एक होते हैं। GOD गॉड होता है, तो G जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। तो वो जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय करने वाले वो इसी को गॉड कहते हैं। हम तीनों एक हैं, तीनों की शक्तियां जनरेट करने की, ऑपरेट करने की और डिस्ट्रॉय करने की शक्ति वो आप एक पुरुष कहते हो, लेकिन हम तीनों मिलकर सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर होते हैं। तमोगुण से संहार होता है, रजोगुण से रचना होती है, सत्वगुण से पालन होता है। ये तीनों गुण हमारे भीतर भी रहते हैं। ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इधर ब्रह्मा विष्णु महेश जब खड़े हुए थे, माता जी से प्रार्थना की, माता जी हमें भोजन, बोले ठीक है। उसने, लेकिन तुमने जो शर्त रखी है मैं तुम्हारी शर्त को मान लेती हूँ, लेकिन उसके पहले कमंडल लेके आई अपने पति के, तपस्या वाला जिसमें भजन करते हैं उनका जल लेके आई, जिससे गायत्री मंत्र जपते हैं, जिससे संध्या वंदन करते हैं, सूर्य को जल देते हैं। जिन बर्तनों में आप पूजा करते हो, जिस आसन पर आप बैठते हो, जिस कमरे में आप बैठते हो, उससे तो हो जाता है सब कुछ। जिस माला से आप जपते हो, माला किसी को दी नहीं जाती है, जिस माला से आप जप करते हो माला सिद्ध हो जाती है। मंत्र जपते जपते उसने पति के जल को लेके आई और ला करके और पति के चरणों का ध्यान किया। हे परमात्मा, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने आज तक अपने पति के प्रति कभी दुर्भावना नहीं की और उनके प्रति छल नहीं किया। तो आप इन तीनों महात्माओं को, जो तीनों मेरे सामने भिक्षा मांग रहे हैं, इनको छोटे छोटे बच्चे बना दो। भगवान से प्रार्थना की और वो तीनों देवता 3-3 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे बन गए। अब देखो, अब तीनों वहां, तीनों को बड़े प्रेम से माता जी एक एक करके गोद में ले गई और वो जैसे कहते थे वैसे उनको दूध पिला दिया। उनको बोले ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे 3 महीने के बच्चे के सामने तो माता कैसे भी रहती है। उसको फिर वो तीनों बच्चों को और एक पल्ले में उनको झुला दिया और पन्ना झुलाने लग गई माता जी। और इधर नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। नारद जी ऊपर से देख रहे हैं कि ओ देखो, अब 1 दिन हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो लौटे नहीं, परीक्षा लेने गए थे, तीनों देवियों ने भेजा था। अब वहां तीनों देवियां रोने लगी, घर में दुखी हो गई, हमने तो भले परीक्षा लेने भेजा किसी की, अनुसुईया की परीक्षा लेके आओ, धर्म नष्ट करके आओ, लेकिन तीनों कहां चले गए। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा माता जी क्या बात है, आप लोग दुखी हो रही हो। तीनों घर से निकली ढूंढती हुई। बोले नारद जी, तो हमारे पतियों को तुमने कहां भेज दिया। बोले वो तो अत्रि के आश्रम में गए हैं ना, तुमने उनको भेजा, हमने तो नहीं भेजा। लेकिन अत्रि का आश्रम कहां पर है, हमें बताओगे तो बता दोगे। तो देखो इधर आओ, एक पहाड़ पर ले, देखो वो अत्रि का वो चित्रकूट है, वो नदी बह रही है मंदाकिनी, वो आश्रम है। तीनों दौड़ने लगी, बोले हम जा रहे हैं अपने पतियों को लेने। नारद जी ने कहा सुनो 1 मिनट रुको, इतनी जल्दी मत करो, तुम उनको पहचानोगे अपने पतियों को। नारद जी बोले पहचान पाओगी, कहा कि हमारे पति हैं तो हम क्यों नहीं पहचानेंगे। बोले तुम्हारे पति हैं, लेकिन ब्रह्मा जी 3 महीने के बच्चे हैं, विष्णु जी छोटे से बच्चे बन गए हैं, शंकर जी छोटे से बच्चे बन गए हैं, तुम कैसे पहचानोगी कौन सा। बोले फिर क्या करें। बोले देखो तुम जाकर वहां ये मत बताना कि हम ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, हम विष्णु जी की पत्नी हैं, हम शंकर की पत्नी हैं। माता के पास जाना और माता के यहाँ पल्ले में झूल रहे हैं तीनों बच्चे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके सामने जाकर अपनी बड़ाई मत करना उनके सामने, क्योंकि माता जी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, अपनी बड़ाई करने वाले को माता जी अच्छा नहीं मानती है। अब उनकी इच्छा होगी तो तुम्हें तुम्हारे पतियों को तुम्हें लौटा देगी, उनकी इच्छा नहीं हुई तो हो सकता है न लौटाओ। बोले बाबा अगर नहीं लौटाएंगी तो। बोले क्या बात है, तुम भी महात्मा बन जाना, अपना छोड़ो चक्कर। तो बोले कि बाबा जी कृपा करके। बोले कोई बात नहीं, तो जाओ।
माता जी की सेवा करो। वो गई तीनों और दुल्हन बन के गई, बहू बन के गई। माता जी ने दरवाजा, माता जी कुटिया में बैठी हैं, कुटिया के पास माता जी अरे कौन है? बोले हम है। तो क्यों, कहां से आई हो, क्या बात है? बोले आपके बच्चों का हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले ठीक है, वो पढ़ने में जुटते हैं, दर्शन करो। अब वहां ब्रह्मा जी कौन से हैं, विष्णु जी कौन से हैं तो पहचानती है, तो उनको क्या पता चलता है। आखिर सेवा करने लग गई। माता जी की चरण सेवा करती हैं, माता जी की कुटिया को साफ करती हैं और वहां माता जी के साथ चरण दबाती हैं। बहुत दिन हो गए लेकिन माता जी अभी प्रसन्न हुई नहीं। एक दिन रात को चरण दबाते दबाते तीनों के आंसू निकल रहे थे, रो रही थी। माता जी ने कहा तुम रो रही हो, क्या बात है? अरे तुम्हें कोई हमारे घर में कोई दुखी है, दुख है क्या? बोली माता जी दुख तो कोई नहीं, हम तुम्हारे घर में रहती हैं, लेकिन हम किस कारण से आए थे तुम समझती नहीं हो। कि तीनों जो तुमने इनको बच्चे बना दिया, ये हमारे पति हैं, तुम इनको हमें कैसे लौटाओगी? उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटी, चिंता ना करो। माता जी को दया आई और माता जी ने वही अपने पति के कमंडल का जल लिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों को कहा है परमात्मा यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो आप तीनों प्रकट हो जाइए, तीनों अपने रूप में आ जाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बन गए। ऐसी हमारी देवी उस अनुसुईया ने तीनों को जो बच्चे बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश फिर बन गए, लेकिन तीनों ने फिर माता जी से क्षमा मांगी। देखो माताओं में, बहनों में इतनी शक्ति है, इसको शक्ति स्वरूप माना गया। तो माता जी ने माने तीनों जो बड़े बड़े देवता हैं, उन तीनों देवताओं को ये सच्ची कथा है, उसी के उपलक्ष्य में ये कथा। तो माता जी ने तीनों देवताओं से कहा कि अब मैं आपको अपनी देवियों के साथ अपने घर जाने को कहती हूँ, आग्रह करती हूँ। आप ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान पर जाएं, सृष्टि का कार्य संभालें। लेकिन तब तक अत्रि महात्मा ने उनका दर्शन किया। अत्रि महात्मा ने कहा महाराज मैं तो बहुत दिन से, जो परमात्मा संसार बनाता है, जो संरक्षण करता है, जो संहार करता है, वो हमें दर्शन दे। आप तीन आए हो तो महाराज अत्रि महात्मा से तीनों देवताओं ने कहा हमसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा वरदान क्या मांगना है? मेरी पत्नी की इच्छा है आप तीनों हमारे पुत्र बने। तो उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी और शंकर, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, सॉरी ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा अत्रि का पुत्र है जो चंद्रमा आकाश में, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी पैदा हुए उनके घर में। और दत्तात्रेय जी को उन तीनों देवताओं का स्वरूप माना जाता है। तो तीनों देवता ये दत्तात्रेय के रूप में माता जी के घर में आए। अभी आज के समय, इसी समय में उनके बारे में मैंने आपको छोटी कहानी सुनाई। तो ये जो दत्तात्रेय जी हैं, इनके तीन मुख हैं और तीनों मुखों से ये सृष्टि का कार्य और रक्षा का कार्य और संहार का कार्य तीनों स्वरूपों से करते हैं। दत्तात्रेय को साक्षात परमात्मा का रूप ही माना गया है। जो अत्रि के घर में, तो ये दत्तात्रेय जी की जयंती मनाते हैं। दत्त स्वामी करके, दत्त भगवान करके दत्तात्रेय जी की जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है, अच्छे अच्छे देश में लोग मनाते हैं। तो दत्तात्रेय जी की एक और विशेषता मैं आपको कहूं। दत्तात्रेय जी की क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है कि जो जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया वो माना जाता है यदु वंश। उस वंश के राजा हैं यदु जी महाराज, यदु राजा। तो राजा यदु एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक महात्मा को घूमते हुए देखा। वो महात्मा कौन थे? ये जो दत्तात्रेय जी थे, तीन रूप, इनमें तीनों रूप थे, लेकिन ये बाद में महात्मा के रूप में रहते थे, अवधूत के रूप में रहते थे। अवधूत एक प्रकार के संत का लक्षण कहा जाता है, जिनको कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जिस किसी अवस्था में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे महात्मा दत्तात्रेय जी, उनको अवधूत के रूप में माना जाता है। तो यदु जी महाराज ने कहा महाराज
आपके भीतर मुझे इतनी शांति मिलती है, आपका दर्शन करने से इतना अच्छा लगा। आप कृपा करके मुझे बताइए कि आपने ये दीक्षा किससे ली, आपके गुरुजी कौन है, आपने शिक्षा किससे ली। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, देखो यदु महाराज, आप तो राजा हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं कि संसार में कोई व्यक्ति यदि ब्रह्मा के जैसा गुरु भी प्राप्त कर ले तो हम लोगों की गुरु में भी, जब देखते हैं गुरु का शरीर होता है, गुरु भी मनुष्य होता है, देखो ऐसे खाता है, देखो ऐसे बैठता है, देखो ऐसे कपड़े पहनता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति हो जाती है, गुरु का दोष हम देखने लग जाते हैं, तो गुरु का ज्ञान नहीं देखते। इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा कि साधु का ज्ञान ले लेना चाहिए। जैसे कहते, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। उससे कुछ देखना नहीं चाहिए कैसे रहता है, क्या करता है। लेकिन कहते हैं मैंने 24 गुरु बनाए। अब जरा नाम सुन लीजिए। 24 गुरु बोले, 24 गुरु कौन कौन है? ये भागवत में 24 गुरुओं का नाम है। मैं भागवत के श्लोक पढ़ता हूं, तो कहते हैं, यतो संति में गुरुवो राजन बाहो बुद्धि पाक्षिता, यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो उटामी हतांशिनो। मुझे जो आनंद मिला है, मुझे जो ज्ञान मिला है, मुझे जो समझदारी मिली है, वो गुरु कृपा से मिली है। वो गुरु कृपा, गुरु किसको कहते हैं? बोले संसार की जड़ वस्तुओं से भी जो ज्ञान ले लेता है वो समझदार व्यक्ति होता है। किसी संसार की छोटी से छोटी वस्तु को भी वो गुरु बना सकता है। बोले मेरे 24 गुरु हैं। बोले कौन कौन गुरु हैं? तो पृथ्वी, वायु, ये तो बुद्धि मुकारा मुक्तो उटामी, मैं आनंद से रहता हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं जहां भी चला जाता हूं मुझे हमेशा सुख रहता है, शाश्वत सुख आनंद मुझे मिला है। कौन कौन है? पृथ्वी, वायु, देखो 24 गुरु हैं। पृथ्वी 1, वायु 2, आकाश, आकाश मेरा गुरु है, और जल मेरा गुरु है, अग्नि 5, अग्नि मेरी गुरु है, चंद्रमा मेरा गुरु है, सूर्य मेरा गुरु है, एक कबूतर को गुरु बनाया, अजगर सांप को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, पतंगा जो लाइट के ऊपर जाता है, छोटा सा कीट, और पतंगे को गुरु बनाया, एक मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, और एक जो मधु शहद निकालने वाले बहेलिया को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, एक वेश्या को गुरु बनाया, वेश्या भी गुरु हो सकती है, एक चील जो पक्षी होता है, कुरन नाम का पक्षी जो मांस खाने वाला जीव है, उसको गुरु बनाया, और एक छोटे बच्चे को गुरु बनाया। ये 19 गुरु हो गए। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, कुमारी कन्या, और एक किसी बाण बनाने वाले, किसी कला जो एक वो होते हैं जो हमारे मैकेनिक को कुछ चाकू, छुरी, बाण, धनुष बाण से बनाता था, शरकृत उसको बोलते हैं संस्कृत में, उसको भी गुरु बनाया। सांप को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, और एक भृंगी नाम के कीड़े को गुरु बनाया। इस प्रकार से ये 24 गुरु उन्होंने बनाए। अब 24 गुरुओं में थोड़ा सा हम भी बड़े प्रेम से थोड़ा सा गुरुदेव का स्मरण करेंगे, उसके बाद में विश्वास नहीं करते, विश्राम लेंगे जल्दी से।
देखो आप जो है सुनना, थोड़ी सी बात जरा पर ध्यान देने की है कि इन गुरु से तो ज्ञान सभी ले लेते हैं। गुरु जी ने ज्ञान दिया, कथा सुनाई, हमें ज्ञान मिल गया, गुरु जी से मंत्र ले लिया। लेकिन इन 24 गुरुओं में से तो एक भी गुरु कोई गुरु गद्दी पर बैठकर ज्ञान देने वाला है नहीं, कथा सुनाने वाला है नहीं। इन्होंने कैसे ज्ञान दे दिया? ज्ञान लेने वाला कोई हो तो किसी से भी ज्ञान ले सकता है। तो कैसे ज्ञान लिया, जरा सा ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। इसने पृथ्वी से क्या ज्ञान लिया? पृथ्वी को हम गड्ढा खोदें तो पृथ्वी मना करती है। हम इसमें मलमूत्र का त्याग करें, कुछ भी करें, गंदा करें, गवर्नमेंट जरूर कहेगी तुमने यह गंदा किया, कोई पुलिस वाला कह सकता है, धरती माता तो नहीं बोलती। कहते खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कड़वी बात किसी साधु को बोल दोगे,
बुरी बात बोल दोगे साधु चुपचाप सुन के चला जाएगा, आपको कुछ बोलेगा नहीं। वही तो साधु है। ऐसी धरती को खोद खाद कर गड्ढे खोद दो, कुछ भी कर दो, वो सब सहन कर लेगी। हम धरती में पैर मारते हैं, अभद्रता करते हैं, कभी धरती माता ने आज तक क्रोध नहीं किया। अपनी कक्षा में घूम रही है, मर्यादा में घूम रही है कि धरती से मैंने शिक्षा ले ली। पेशेंस, धरती में कितना बड़ा धैर्य है। वी कैन लर्न पेशेंस फ्रॉम दिस अर्थ। एंड सेकंड, कौन सा दूसरा कौन गुरु है? दूसरा गुरु है, बोले मैंने। अब देखो जरा सा थोड़ा सा गुनगुनाए। फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। 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 फूलों से तुम हंसना और उसे तुम गाना। फूलों से तुम हंसना और उसे तुम गाना। हवा के धोखों से लो धीरे धीरे बहना। हवा के धोखों से लो धीरे धीरे बहना। और पानी से सीखो में जोड़ते रहना। और पानी से सीखो में जोड़ते रहना। हवा के धोखों से लो धीरे धीरे बहना। हवा के धोखों से लो धीरे धीरे बहना। और पानी से सीखो में जोड़ते रहना। और पानी से सीखो में जोड़ते रहना। हंसते बड़ी गालियों से सीखो सीख पाना। हंसते बड़ी गालियों से सीखो सीख पाना। लताओं के उसे सीखो गले लगाना। लताओं के उसे सीखो सबको गले लगाना। लताओं के उसे सीखो सबको गले लगाना। लताओं के उसे सीखो सबको गले लगाना। नदियों की धारा से सीखो आगे बढ़ते जाना। 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 फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, औरों से तुम गाना। तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना। से तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना। मालिक का दिया है, किसान का हाथ खड़ा हुआ कितना जा रहा है। से तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना। से तुम सारे सीखो ऊंची मंजिल पाना। वायु के धोखों से सीखो हरकत में आना। वायु के धोखों से सीखो हरकत में आना। पानी के पत्तों से सीखो रंग चढ़ाना। पानी के पत्तों से सीखो रंग चढ़ाना। पत्थर के हमसे सीखो दूसरे ना दौड़ाना। पत्थर के हमसे सीखो दूसरे ना दौड़ाना। पत्थर के हमसे
शिक्षा ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। दूसरा इन्होंने गुरु बनाया, बोले मैंने हवा को गुरु बनाया। हवा को कैसे गुरु बनाया? हवा से क्या सीखा? बोले हमेशा चलते रहना, एक जगह कहीं रुकना नहीं, निरंतर गतिशील रहना और लोगों की सांस चलाना, लोगों को सांत्वना देना। और हवा नहीं चलती होती तो दुर्गंध सब जगह फैल जाती है, लेकिन हवा उस दुर्गंध को ले जाती है बाहर। दुर्गंध को ले जाना और स्वयं निर्लिप्त रहना। हवा ना सुगंध वाली है ना दुर्गंध वाली है, वो जैसी की तैसी रहती है। ये मैंने हवा से शिक्षा ली। बोले आकाश से आपने क्या शिक्षा ली? तीसरे गुरु मेरे आकाश है। बोले आकाश से मैंने शिक्षा ली अनलिमिटेड, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपने देखा जरा सा गुनगुनाए एक पंक्ति, आप शरीर नहीं हो। ये कहते हैं 5 तत्व का बेहुरा जामे पंची पवन और रहने को आचरज है, जाए तो अचरज कौन। 10 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें वो निकल के क्यों नहीं भाग जाता, रहता कैसे है? ये अचरज की बात है। 10 द्वारों से निकल सकता है, ये द्वार है निकलने के, लेकिन आत्मा रूपी पंछी बैठा हुआ है। आप एक विचार करें, मैं तो किस तरह लगा मुझे
होकर भी, लेकिन आकाश, घटाकाश, मठाकाश, छोटे से बर्तन में भी आकाश रहता है। आकाश माने स्पेस, वो कहीं हर जगह रहता है। और आकाश इतना ऊंचा है लेकिन कोई अभिमान उसको नहीं है, मैंने उसको गुरु बनाया। जल से मैंने शिक्षा ली, सबको शुद्ध करता है। पानी में पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, सबको मिला लेता है, सबको जोड़ देता है। आटा बिखरा हुआ है लेकिन बिखरे हुए को मिलाना, कि मैंने जल से शिक्षा ली। कहीं कहीं जाओ तो लोगों को अलग ना करो, लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं किसी को, ये मैंने जल से सीखा। शीतलता में परिणित करना, हीटिंग है तो उसको ठंडा पानी पियो, थोड़ी सी गर्मी, शांति आती है मन में। और वृक्ष, वनस्पति, सभी जीवों को जीवन दान करना। और सागर का पुत्र होकर भी सबकी सेवा के लिए सबके घर घर में पहुंचना, सबके घर में किचन में पहुंचना, वॉशरूम में पहुंचना, सबको जाके सेवा करनी है तो जाके करो। ये मैंने पानी से सीखा कि कोई मेरे पास आएगा तो उसकी सेवा कर देंगे। नहीं, आपके मन में सेवा है तो हॉस्पिटल में जाओ, देखो, घर में जाओ, जहां दुखी है वहां जाओ। ये मैंने शिक्षा ली जल से। अग्नि से मैंने शिक्षा ली, अग्नि से बहुत बड़ी शिक्षा ली। देखो, हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा अग्नि से मिलती है। हम परमात्मा, ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये दीपक को जलाते हैं हम लोग, दीपक की बत्ती को नीचा कर दीजिए, नीचे को उसका मुंह कर दीजिए, उसको टांग दीजिए कहीं और उसको जलाइए, उसकी लौ ऊपर हो जाएगी। हमेशा दीपक, अब पूछा किसी ने कि तुम ऊपर को क्यों जाती हो? बोले हम उस अनंत सूर्य से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम जहां से निकले हैं हम वहीं जाना चाहते हैं। ऐसे पानी की बूंद को छोड़ो तो नीचे जाएगी। बोले क्यों, नीचे क्यों जाती हो? बोले हम सागर बनना चाहते हैं। पानी सागर बनना चाहता है, नीचे जाता है। और वो हवा, वो जो आपके जो अग्नि, ऊपर जाना। बोले मैंने हमेशा ऊर्ध्वमुख रहना, हमेशा ऊपर की ओर जाना, ये हमने अग्नि से शिक्षा ली। और जो मिले सब स्वाहा, और इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्मा जी के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है, ब्रह्मा जी को लो, ब्रह्मा जी आपके लिए प्रीति मंदिर वालों ने, राम मंदिर वालों ने हवन किया था, लोग आपको दे रहे हैं। अग्नि को दे रहे हैं, अग्नि ले जाके सब देवताओं को दे देते हैं। ब्रह्मा जी को इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सबको पहुंचाते हैं। ये हमने उनसे शिक्षा ली अग्नि से। और सीता जी को अग्नि किसी को जलाती नहीं है, अग्नि जलाती है गार्बेज को, कचरे को। गोल्ड को अग्नि नहीं जलाती। गोल्ड, सोने को डाल दो अग्नि में तो सफा रहती है, उसकी मिट्टी को जला देती है, गंदगी को जला देती है। सीता जी को अग्नि ने जलाया नहीं, सीता जी को अग्नि ने शुद्ध कर दिया एकदम। तो ऐसे ही अग्नि देवता आगे ले जाते हैं, पुनः पवित्र करते हैं। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली। चंद्रमा के ऊपर आकाश अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, लेकिन सारे संसार को प्रकाश बांटते हैं। और चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है और अगले दिन कम हो जाता है, फिर और कम होता है और कम होता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। और अमावस्या को नो मून रहता ही नहीं है, तो चंद्रमा के ऊपर विपत्ति आती है, धीरे धीरे घटता है सारा। लेकिन फिर पेशेंस चंद्रमा में है, फिर अमावस्या के बाद फिर से पृथ्वी पर कोई छोटा सा निकलता है, द्वितीय को फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। तो सुख में और दुख में, दोनों में समान रहना। उन्नति भी आवे तो भी वैसा ही रहना, और अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना अपनी। ऐसा मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली। निराश होकर नहीं बैठना, धैर्यशाली। सूर्य से मैंने शिक्षा ली, साथ में गुरु सूर्य है। स्वयं जलना लेकिन दुनिया को प्रकाश देना। विपत्ति के समय भी जलते रहना, अपना काम करते रहना, समय से निकलना, समय से आना, समय से जाना, सूर्य शिक्षा देता है। प्रखरता, तेज, सूर्य के तेजस्विता है। वो जो हमारी बच्ची का नाम है, मैंने पंचांग का नाम ओजस्विता है, आप कुछ भी रखें अपना। तो ओज कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। आप एक बार थोड़ा सा मेरे साथ जरा सा गाएंगे, सूर्य की प्रार्थना करेंगे। सूर्य भगवान हमको, ये जो गायत्री मंत्र है सूर्य की प्रार्थना है। सनातन धर्म में सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। सारे रोगों को ठीक करते हैं सूर्य नारायण, आंखों को ठीक करते हैं सूर्य नारायण, सारे संसार को
अगर सूरज नहीं होता तो हमारी कितनी आंखें हो, आदमी को दिखता तो सूरज के बिना कुछ दिखता नहीं।
कहते हैं सूर्य भगवान, और देखो मैंने कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर से क्या शिक्षा ली? एक साधारणता जीव है, आपने देखा होगा कबूतर को, हिंदुस्तान में हम लोग बहुत देखते थे। एक कबूतर का एक गुण होता है, गुण नहीं है वो दुर्गुण कहिए, एक उसको सीधापन कहिए, कि कबूतर बैठा होता है और वह बड़े आराम से बैठ जाता है। अक्सर इंडिया में तो मंदिरों में कबूतर बहुत रहते हैं। मंदिरों की जो होती है ना, जो गुरुजी ऊपर का जो मीनार होती है उसमें कबूतर बैठ जाते हैं, जहां जगह मिलती है। हमने बहुत देखा मंदिरों में गए तो कबूतर जरूर मिलते थे, और कभी कभी बिल्ली उसका फायदा उठाती है कबूतर का। कबूतर बैठ जाता है और बिल्ली को देखता है, उसको मालूम है बिल्ली मुझे खा जाएगी, तो क्या करता है वो आंख बंद कर लेता है। वो समझता है कि आंख बंद करने से बिल्ली चली गई, लेकिन आंख बंद करने से बिल्ली जाती नहीं है। आंख बंद करने से बिल्ली कहां चलेगा? कोई प्रॉब्लम है, संसार की समस्याएं हैं, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, तुम किवाड़ बंद करके घर में बैठ जाओ, घर में घुस जाओ, तो समस्या तो चली नहीं जाएगी ना। कबूतर का स्वभाव है, वो बस बिल्ली को आंख बंद करता है, वो सोचता है बिल्ली चली गई क्योंकि दिखनी बंद हो गई, लेकिन बिल्ली जैसे आके उसके ऊपर आक्रमण करती है, उसको खा जाती है, बिल्ली अपना भोजन बना लेती है। ये कबूतर से कहते, और कबूतर से मैंने शिक्षा ली, आलस से है, दाने के लालच में बेचारा कबूतर जाल में फंस जाता है और दूसरों के भोजन बन जाता है। तो ये कभी भी आंख बंद करके नहीं बैठना, बेचारा नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, नहीं तो कबूतर की तरह हम भी जाल में फंस जाएंगे अगर आलसी बने रहे। ये मैंने कबूतर से शिक्षा ली। एक अजगर से मैंने शिक्षा ली। एक आपको एक बात बताएं, बात को कहने की, हंसने की बात है। किसी ने पूछा कि योगाभ्यास करने से क्या होता है? बोले योगाभ्यास करने से आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आप दीर्घजीवी होते हैं। वो कहते हैं दीर्घजीवी होते हैं, घोड़ा इतना एक्सरसाइज करता है और 20 साल में मर जाता है, और अजगर सांप, हजारों अजगर सांप कभी हिलता भी नहीं है और हजारों साल जीता है। बोले ज्यादा योगाभ्यास के चक्कर में नहीं पड़ना। घोड़ा कितना अभ्यास करता है, कितनी रोज घूमता है, दौड़ लगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप योगाभ्यास ना करें, लेकिन ये तो किसी ने कहा, पर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर कहीं जाता नहीं है, लेकिन भगवान ने उसकी वृत्ति ऐसी बनाई है, सांस लेता है और जितने वहां जीव होते हैं सब उसके मुंह में अपने आप चले जाते हैं, तो आराम से लेट जाता है, वो फंसता रहता है, वो कहीं जाता नहीं, काम करता नहीं। अजगर करे ना चाकरी पंछी। एक महात्मा ने अजगर से शिक्षा ली, वो कहते हैं तो कि जाता नहीं, मैं भी ऐसे करूंगा। तो ये वो ऐसे बैठ गए, तो उसने कहा ऐसे नहीं, लो बाबा जी भोजन करोगे? बोले भोजन करने वाले बड़े परेशान करते हैं, भजन करता हूँ, भोजन भोजन, अरे बाबा जी भोजन तो कर लो, बाद में भजन कर लेना। उसने कहा कि मैं देखता हूँ ये भगवान भोजन देता है क्या? एक महात्मा ने कहा बेटा भगवान तो भोजन मार के भोजन खिलाता है, भोजन देने वाला मार के खिलाता है। बोले मैं देखता हूँ अगर मार के खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। और देखता हूँ कहाँ मुझे ढूंढता है भगवान। तो वहां क्या हुआ, एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर बैठा रहा, सारे दिन कोई उसको पूछने नहीं आया। बोले आज बढ़िया रहा, यहाँ कोई पूछने आएगा भी नहीं। पेड़ पर खड़ा, भगवान मुझे ढूंढेगा कहाँ, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। बैठा रहा, अचानक उस पेड़ के नीचे कोई लोग आए, कोई लाया होगा, बोले कि पता नहीं महात्मा यहाँ रहते हैं तो उनको कुछ भोजन था। वो नीचे बोले कोई बात नहीं, वो ऊपर से क्या बुलाना, नीचे आके भोजन कर लेगा। तो बढ़िया, किसी की शादी ब्याह थी, वो अच्छा कोई मिठाई और वहां लड्डू कचौड़ी पूड़ी वहां रख के नीचे चले गए। लेकिन उसने कहा ऐसे वो भोजन तो रखा है पर ऐसे खाऊंगा नहीं, वो मुझे मार के खिलाएगा तब खाऊंगा। तो रात को कहीं से डाकू लोग आ गए और डाकू लोग अपना कुछ वहां सामान उस पेड़ के नीचे आके बांटने लग गए। डाकुओं का सरदार था, उसको भूख लगी थी। उसने कहा ये लड्डू कैसे रखे हैं, भोजन कैसा रखा है? एक आदमी दूसरा चोर कहता है डाकू के, देखो सरदार, हो सकता है किसी ने हमें आपको मारने के लिए रखा हो। बोले फिर वो मारने वाले वो किसने रखा है, कहाँ है, ढूंढा उसको। और ढूंढा तो बोले देखो एक ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको बुलाया, बोले तूने हमारे मारने को रखा? बोले नहीं मैंने रखा। बोले नहीं रखा, चल खाने को मारेंगे। वो मार के खिलाया उसको। उसने कहा भगवान तू मार के भी खिलाता है, खा। भोजन देने वाला अजगर से मैंने शिक्षा ली
कि भोजन की चिंता नहीं। भोजन की भगवान हाथी को हाथी के जितना देता है, चींटी को चींटी के जैसा देता है, सबको भोजन देता है। तो भोजन की चिंता करके भजन को नहीं छोड़ना कि हम दिन रात, दिन को धंधा, रात को धंधा, हरदम धंधा धंधा। धंधा छोड़ो भजन करो, नहीं मन है तेरा गंदा। धंधा छोड़ के भजन किया ना, मन है तेरा गंदा। ऐसे मैंने सागर से शिक्षा ली। सागर से शिक्षा क्या ली? नदियां उसके पास जाती हैं और कभी अपनी सीमाओं को तोड़ता नहीं। सागर कभी बढ़ता नहीं है। रामायण में लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं, जिन सरिता सागर मऊ जाई, जद पिता ही कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील तय जाए सुहाए। लेकिन बादल आते हैं, सागर से पानी मांगते हैं, तो खारा पानी अपने पास रखता है, तो बादलों को मीठा पानी देता है। बादल उसको बरसाते हैं तो पानी खारा नहीं होता है। सागर पानी अपने पास खारा रखता है, बादलों को मीठा देता है, कभी मना नहीं करता, और उसमें नदियां अपने आप आती हैं। ये मैंने, और कभी भी बढ़ता नहीं। सुख पाकर के कभी फूल नहीं जाना, सागर से सीखो। सागर सबको संभाल लेता है, सब लोगों को अपने साथ मिला लेता है, सब नदियों को, और कभी फूलता नहीं, अभिमान नहीं करता है। पतंगे से मैंने शिक्षा ली। जो हमारे महात्मा कहते हैं, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद। देखो उधर क्षमा जल रही थी, तो किसी ने कहा भी जरा देख के आओ क्षमा जली, तो परवाने कुछ दो तरह के परवाने थे। एक तो क्षमा को देखने गए, तो दूसरे बोले कि देखो वो क्या, अरे उन्होंने तो कुछ लौट के उत्तर नहीं दिया आपको। बोले तुम जाओ, बोले हाँ हम देख के आते हैं। तो उसने वो लोग के देख के आके बोले हाँ महाराज जल गई है, लेकिन वो तो आए नहीं ना। बोले जो लौट के आ जाए वो परवाना क्या। वो तो क्षमा के पास गया और जाकर उसी में लिपट गया, वहीं पर अपने प्राण गवा दिया। तो परमात्मा को खोजने निकले, और निकल के फिर परमात्मा को जब पा लिया तो फिर वो मनुष्य नहीं रहा, फिर तो आत्मा बन गया, परमात्मा का रूप बन गया। आप देखते हैं ना सत्संग में जब आते हैं, थोड़ा सा गाइए। सत्संग में जो आता है परमात्मा, सत्संग में जो आता है परमात्मा, आते आते बंदा परमात्मा, आते आते बंदा परमात्मा। सत्संग में जो आता है परमात्मा, सत्संग में जो आता है परमात्मा, आते आते बंदा परमात्मा, आते आते बंदा परमात्मा। सत्संग में जो आता है महात्मा, सत्संग में जो आता है महात्मा, आते आते बंदा परमात्मा, आते आते बंदा परमात्मा। जीवन का निर्माण तुम्हारे हाथ है, जीवन का निर्माण तुम्हारे हाथ है, अर्पण कर भगवान तुम्हारे हाथ है, अर्पण कर भगवान तुम्हारे हाथ है, अर्पण कर भगवान तुम्हारे हाथ है, अर्पण कर भगवान। देखो एक बार जरा सा गाओ, बिना तबला के बिना बाजे के। मैं जैसे बोलूं वैसे आप बोलो, सब बोलेंगे। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसमें पाप कमा लो, चाहे इसमें पाप कमा लो, चाहे इसमें पुण्य कमा लो, चाहे इसमें पुण्य कमा लो, चाहे इसमें इसको नरक बना लो, चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा। चाहे इसमें भोग कमा लो, चाहे इसमें भोग कमा लो, चाहे इसमें योग कमा लो, चाहे इसमें योग कमा लो, चाहे इसे बंधन में डालो, चाहे इसे बंधन में डालो, चाहे इससे मुक्ति पालो, चाहे इससे मुक्ति पालो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा। तो अब देखो ये दत्तात्रेय ने सागर से शिक्षा ले ली, पतंगे से शिक्षा ले ली, मधुमक्खी से शिक्षा ले ली। मधुमक्खी बेचारी फूलों से ज्यादा कर पराग इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके सारा छत्ते में लगा के रखती है, लेकिन वो बहेलिया आता है, सारा उसको भी उसके घर उजाड़ देता है, और सारा शहद भी ले जाता है। इसलिए बोले मैंने शिक्षा ली, ज्यादा जोड़ के नहीं रखना, जो कुछ ज्यादा पैसा हो जाए तो राम मंदिर में लगा देना, आराम से जोड़ के नहीं रखना, नहीं तो पता नहीं, हम पता नहीं कौन ले जाएगा, किसी का मौका मिला अगर ले जाए।
भगवान करे ऐसा कोई ना करे, लेकिन मैंने, दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ली, मैंने हाथी से शिक्षा ली। कागज की हथनी बना करके और वो गड्ढा खोद के उसके ऊपर रख देते हैं, हाथी आता है स्त्री समझकर, हथनी समझकर उससे सुख की आशा करता है, उसको छूता है, झट से धड़ाम से गड्ढे में गिरता। इतना ताकतवर हाथी, उसको कोई पकड़ नहीं करता था, लेकिन उसकी जो आसक्ति स्त्री के प्रति, वो जो कागज की हथनी को देख करके बोलिए मैंने हाथी से शिक्षा ली, कभी भी अपने मन में कामासक्ति को मत लाना। हिरण से शिक्षा ली, बीना की धुन सुनता है, सितार की सुनता है और वहां बस मगन हो जाता है, शिकारी उसको मार करे, उसको सितार सुनाते हैं, बीना सुनाते हैं और फिर उसको मार डालते हैं, एक कमजोरी से मारा। मछली से मैंने शिक्षा ली, एक मछली से मैंने शिक्षा ली, मछली को पानी से हटाओ मर जाएगी, पानी जीवन इसका ही, क्या मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, पानी को पानी से दूर करो तो मर जाएगी। ऐसे मछली से हमने शिक्षा ली। परमात्मा के बिना हम, मंदिर, राम मंदिर के बिना हम जी नहीं सकते, कथा के बिना, भजन के बिना हम जी नहीं सकते। मछली से हमने शिक्षा ली, ऐसा भजन हमारा ऐसा है। और हमने तो पता नहीं, लोग जो फिश खाते हैं उसको खाने के बाद भी वो, उसको प्यास ज्यादा लगती है, पानी मांगती है, उसको कहते पानी दो मुझे, तो अनुभव पानी के बिना वो उसका कहते हैं पानी से अलग करो एकदम मछली से। और जरा सी उसको दे करके कोई वो डालते हैं दाना और उसमें फंस जाती है, जीव उसके बस में नहीं होती। ऐसे एक पक्षी से शिक्षा ली, मांस कहीं से ले आया और सारे उसको मार रहे थे और उसने सोचा क्या करूं, फेंक दिया और उसको फेंक कर और बड़े आराम से, अब कोई उसको नहीं मारता क्योंकि उसके मांस का टुकड़ा था। बोले संसार से त्याग करो तो कोई तुमको मारेगा नहीं, कोई संसार की कोई अगर किसी की चीज को छीनोगे तो तुमसे दुनिया वाले लड़ने आ जाएंगे। ये हमने शिक्षा, तुम्हारे एक बच्चे से शिक्षा ले ली, बच्चा कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बड़ा मस्त, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कितना सुंदर बालक है और कितनी आनंद से सोता है, आनंद से खाता है, शांत रहता है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, तो बच्चे को मैंने गुरु बनाया, बालक के जैसा हम भी बन जाए। तुम्हारी कन्या धान कूट रही थी, चूड़ियां बज रही थी, उसने हटाती गई, 2 चूड़ी रही, 2 भी बजती रही, एक रही तो चूड़ी नहीं बजी। बोले अकेले रहो, एकांत बाता, ना झगड़ा ना झांसा, करो भजन करो। मैंने उससे एक लोहार से शिक्षा ली, बारात आपने, तो एक बारात निकली, बोले भैया यहाँ से बारात गई है, बोले बारात तो मैंने नहीं देखी, यहाँ से कोई बारात नहीं गई। बोले सवेरे से, बोले कोई बारात नहीं, मैं सवेरे से नहीं बैठा, ऐसे यहाँ सामने रास्ते में बैठा हुआ, दुकान है उसकी, लेकिन इतना कंसंट्रेट हो गया वो, उसको बारात जाती हुई दिखी नहीं। बोले धन्यवाद, मैंने तुमको गुरु बना लिया, हमारा कंसंट्रेशन परमात्मा भजन में ऐसा हो जाए कि दुनिया वाले कुछ भी करें हमें पता ही ना चले। सरल से शिक्षा ली, दूसरों को डंक मारता है तो मार खाता है, डंक मारोगे तो मार खाओगे, डंक मार देंगे किसी। मकड़ी से शिक्षा ली, अपना जाला बनाती है तो उसी में फंस जाती है और जाले को खा भी जाती है। ऐसे ही अपना ऐसा संसार बसाओ कि फंस ना जाओ संसार में, उससे निकलने का रास्ता भी देखो। तो इस प्रकार से भृंगी कीड़े से शिक्षा ली कि भृंगी कीड़ा, वो एक कीड़े को लाता है कहीं से पकड़ के और भिन्न उसके पास करता है और वो कंसंट्रेशन से वो उसका रूप हो जाता है। ये हमने शिक्षा ली। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर आध्यात्म का ज्ञान दत्तात्रेय जी ने प्राप्त किया। समय ज्यादा ही हो गया है, हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेंगे और आज विनोद जी हमारे भजन भी सुनाएंगे। बस हो गए, आरती करेंगे सभी लोग।